मैं डॉक्टर सुनीला खंडेलवाल हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, प्रोफ़ेसर हेड, मेडिकल सुपरडेंट जयपुर अटैच्ड टू फोर्टिस हॉस्पिटल। पर मेरा सही परिचय है कि मेरा पैशन जो मैं मैच्योर वुमेन हेल्थ केयर के लिए ग्लोबली कर रही हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन से इंटरनेशनल मेनोपॉज़ सोसाइटी के द्वारा 57 कंट्रीज़ में ग्लोबली to convert miserable life into meaningful lives. And my aim is to improve the quality of life of mature women across the globe. शायद इसी कड़ी के साथ मैं स्वयं अपने आप के लिए यहाँ पर माइंड बॉडी मेडिसिन जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आई हूँ और शायद बाबा की कृपा से एक अजीब सी एक नई मेरे में एक जागृत अवस्था आई है। वो है जो मैं आज आपसे इस दिल के बात के कार्यक्रम में शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी के राजयोग मेडिटेशन को एक स्पिरिचुअल मॉडल बना करके कैसे विश्व में फैला सकूं मैच्योर वुमेन हेल्थ केयर के लिए, जहां पर एक स्पिरिचुअल मॉडल हो और राजयोग के द्वारा महिलाएं इसको बहुत अच्छी तरह अपनाकर अपने इस जीवन के सुनहरे पड़ाव को 1/3 हिस्सा जो है जीवन का मेनोपॉज के बाद होता है, वो कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं। और यहाँ मेरे अंतःमन में एक बात आई कि अरे ये तो इतना सिंपल है एग्जाम्पल कोट करना कि यहाँ की सारी दादी दादी जान की ले लीजिए, रतन मोहिनी जी को ले लीजिए, सब कितनी लंबी आयु तक जी हैं। बात आयु की नहीं है, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो शायद राजयोग मेडिटेशन के द्वारा उन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव किया और एक बहुत बढ़िया एक मिशन जो फैला रहे हैं इस संस्था के द्वारा, वो उस मिशन में अपनी इतना बड़ा उन्होंने योगदान दिया है कि वो अवर्णनीय है। मैं बहुत सराहना करती हूँ, दिल से प्रशंसा करती हूँ। आज जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मेरे मन में एक नया बीज जागृत हुआ है कि हम ब्रह्मा कुमारी संस्था जो विश्व के करीब 140 देशों में काम कर रही है और कितने सेंटर्स हैं सब जगह, और दूसरी ओर है मेरी इंटरनेशनल मेनोपॉज सोसाइटी जहां मैं काम कर रही हूँ 57 कंट्रीज में। तो मैं क्यों ना इस सुनहरे अवसर का फायदा उठा करके उन महिलाओं तक पहुंचाऊं जहां पर कोई कास्ट, क्रीड, एज, रिलीजन कुछ नहीं है और सिर्फ एक लक्ष्य है कि हम राजयोग मेडिटेशन से किस तरह अपनी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएं और अपनी ज़िंदगी का सही मायने में उपयोग करके और आगे और भी हम इस धरती पर अगर हमने जन्म लिया है तो हम अंतिम समय तक कुछ अच्छे कार्य करते रहें। तो आज मैं आप सभी को जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाह रही हूँ, मेरे लिए आज ये बहुत रिमार्केबल डे है जब डॉक्टर कीर्ति के साथ मेरा जो संपर्क हुआ वो आज साकार होने जा रहा है। मेरे मन की भावना यहाँ पर मैं व्यक्त कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ डॉक्टर अशोक मेहता जी, डॉक्टर बनारसी लाल जी सभी मिलकर के इस यज्ञ में अपनी आहुति दें और जो मेरा एक सपना है जो यही जागृत हुआ है उसको साकार होने में मेरी मदद करें। यहाँ पर जो माइंड बॉडी मेडिसिन में जो जितनी भी सेल्फ केयर, कंपैशन, meditation, all these things, they are really worth implementing in the age which we are passing after menopause. मेरे मन में प्रश्न आया कि मेनोपॉज के बाद जो जितनी भी टर्बुलेंस होती है, तो यहाँ की जो ब्रह्मा कुमारीज हमारी बहनें हैं, उनको कितना डिफरेंस है एक नेचुरल वीमेन में एक और नॉर्मल वीमेन में जिसमें कि जो मेडिटेशन नहीं करती हैं। तो मेरे मन में एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये रिसर्च फाउंडेशन है तो शायद ये रिसर्च भी मेरे दिमाग में आया है कि क्या हम एक रिसर्च करके कुछ डाटा निकालें, कुछ इन्फ्रेंस निकालें जो कि सॉलिड इन्फ्रेंस हो और जो सारी महिलाओं को समझ आए कि यस, मेडिटेशन से फर्क पड़ता है, हम इस टर्बुलेंस को बहुत स्मूथ ट्रांजिशन की ओर ले जा सकती हैं और साथ ही हम एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से भी अपने आप को बचा सकती हैं, क्योंकि ये प्रूवन है कि मेडिटेशन से हार्ट डिजीज, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स,
डायबिटीज़, ये सब कुछ नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मेडिकेशन कम करके, मेडिटेशन इंक्रीज़ करके हम विश्व की प्रत्येक इस महिला को, जिसका कि एक ट्रांज़िशन हुआ है और उसके प्रोडक्टिव ईयर्स जो हैं, उनको हम रियली में बहुत हेल्दी, बहुत सुनहरे और बहुत ही अर्थपूर्ण बना कर के इस सृष्टि में उन महिलाओं का योगदान बढ़ाते जाएँ और स्वयं मैं अपनी ग्रोथ और अपने सपने को साकार करने के लिए शायद यहाँ उपस्थित हूँ और बहुत कुछ यहाँ से समेट के ले जा रही हूँ, लेकिन ये ईश्वरीय देन है कि ये मेरे में विचार आया और इसको यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने कह पाई। आइए हम सब इसमें आहुति दें और ये जो बीज आज मेरे मन में पड़ा है, इसको हम एक वृक्ष के रूप में साकार करके और हर जगह इसकी फ्रेग्रेंस फैलाएं। ओम शांति।